हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, दिस इज ज्योति एंड वेलकम ऑन फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज हम अपनी 12th क्लास के केस स्टडी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जैसे हमारे सीबीएसई पैटर्न में आते हैं। जैसे ही आपको पता है कि अपने टर्म 1 के अंदर सभी के सभी एमसीक्यू आएंगे और वो केस स्टडी से ज़रूर आते हैं। केस स्टडी में होता क्या है, पहले आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, वही टॉपिक होता है जो आपने बुक में अपने टॉपिक में मिला हुआ है और उस पैराग्राफ पे बिहाफ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चन का आंसर आपको पैराग्राफ से देना होता है। तो आज का हमारा जो पैराग्राफ है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डेंसिटी ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स। मतलब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी स्ट्रेंथ और लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। अब हम अपने पैराग्राफ को रीड करते हैं। तो देखिए जो हमारा पैराग्राफ है वो क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। इसका मतलब ये है जैसे जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी तो हमारी डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी। अगर हमारी डेंसिटी डिक्रीज़ होगी तो स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होगी, दोनों के दोनों प्रोपोर्शनल है। फिर क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कटिंग ए यूनिट एरिया एलिमेंट प्लेस्ड नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये कह रहा है कि अगर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ के भी प्रोपोर्शनल होगी, नंबर्स ऑफ लाइंस के। और वो नंबर ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से आएंगी, किसी पर्टिकुलर रीजन या किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अगर आप नॉर्मल खींचो और उस नॉर्मल पे जब फील्ड निकालोगे उसके लाइंस ऑफ फोर्स के प्रोपोर्शनल आएंगी। आगे क्या कह रहा है कि एज इलस्ट्रेटेड इन द गिवन फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पी इज स्ट्रोंगर दैन दैट क्यू। ये कह रहा है कि हमारी जो P के ऊपर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी और Q के ऊपर क्या है, वीक होंगी। क्योंकि इसके ऊपर देखो, आप P की तरफ देखोगे इस वाले रीजन में जो हमारा पर यूनिट एरिया है वो इतना सा है और इसके ऊपर से देखो 3-4 बार आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। इसमें जो ये है इसमें सिर्फ एक बार जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट को आप कंसिडर कर रहे हो उस पॉइंट पे जैसे ही आपको ये पता चले कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, उस जो यूनिट एरिया हमने एलिमेंट लिया है उसके नॉर्मल पे जितना भी हमारा होगा फोर्स, उसी के हिसाब से हमारी डेंसिटी होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर। देखो मैंने आपको ये एक टॉपिक भी करा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, आप उसको भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आप लोगों को भेज देती हूँ। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ जाती हैं, या ये भी बोल सकते हो नेगेटिव चार्ज के ऊपर आके टर्मिनेट हो जाती हैं या एंड हो जाती हैं। तो ये क्या कह रहा है, पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज से है तो मैंने अभी क्या बताया, बाहर की तरफ निकलते मतलब रेडियली आउटवर्ड। इसका जो आंसर है 76 क्वेश्चन का ए आंसर इज द राइट आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। गलत वाला बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज हमने की है उसमें फॉल्स क्या है ये बताना है। देखो, दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने अभी बताया, ठीक है। टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें फॉल्स वाला ढूंढना है ना। तो नेक्स्ट क्या कहता है, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ द चार्ज ऑफ कंडक्टर, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ में देखोगे तो ये भी मैंने कराया हुआ है। अब थर्ड क्या कहता है, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, लेकिन ये बात गलत है। देखो यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जाती है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ नेगेटिव पे आके टर्मिनेट, लेकिन ये ऐसे क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। तो इसने बोला है कि दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली बात हमारी गलत हो गई और हमें गलत वाला ही निशान लगाना था। तो ये हमारा आ गया सी इज़ द राइट आंसर। एक बार डी को भी रीड कर लेते हैं। दे आर पैरेलल
एंड द इक्वली स्पेस्ड इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 78 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स इज नॉट पॉसिबल इन फाइल्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस। जो हमारे स्टेशनरी चार्जेस हैं उनके अंदर कौन सा पॉसिबल नहीं है, मतलब गलत वाला बताते हैं। तो देखो ये भी हो सकता है, मान लो इसको हम पॉजिटिव चार्ज लें और ये बाहर की तरफ निकल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे रो में दिया हुआ है, या यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक है और ये भी बिल्कुल ठीक है। इसमें देखिए आप, ये बना रही है क्लोज लूप, ये बना रहा है क्लोज लूप, और मैंने क्या बताया था अभी अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। आप एक बात ध्यान रखोगे कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ओपन लूप बनाती हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, गलत इसके अंदर, और जो ठीक नहीं था वही हमें आंसर बताना था। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर कर्व्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो फोर्स हैं वो कर्व्ड होंगी। कैसे कैसे पता चलेगा आपको, क्या कह रहे हैं, इन द फील्ड ऑफ ए सिंगल पॉजिटिव और द नेगेटिव। भाई सिंगल पॉजिटिव नेगेटिव की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्या भी हो सकता है, कई पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, कई नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, मतलब ये बात तो हुई गलत। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इन द फील्ड ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। देखो इक्वल और अपोजिट, पॉजिटिव नेगेटिव, तभी तो कर्व बनेगी। कर्व की फॉर्म बनाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन क्लोज लूप नहीं बनाती। देखो ये कर्व बन गई, ये बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि इन द फील्ड ऑफ टू लाइक चार्जेस। टू लाइक चार्जेस में भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम चार्ज होंगे, दोनों से क्या होगी, आउटवर्ड निकलेगी, आउटवर्ड निकलेगी, ऐसे बन जाएगी कर्व। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर है दैट इज डी, ऑप्शन बी एंड सी। ओके, 79 का जो हमारा राइट आंसर है दैट इज डी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, द फिगर बिलो शो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज। दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट के ऊपर, उसका मैग्नीट्यूड ई बी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट के ऊपर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट के ऊपर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड सी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एट ए पॉइंट ए बी सी। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। ये कह रहा है इनके ऊपर क्या रिलेशन होगा। देखिए इनके ऊपर आप रिलेशन कैसे निकालोगे, ये आपको दिया हुआ है फिगर, और इस फिगर में जैसे ही आप देखोगे ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है और सी पॉइंट यहाँ पर है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने पैराग्राफ को रीड किया था, और उस पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया था, जैसे ही स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़्यादा होगी। तो देखिए ये जो हमारा पॉइंट है ए पॉइंट, इसके ऊपर से क्या है, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या जा रही है, बीच में आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, मतलब ये तो बीच में ही आ गया बिल्कुल। ठीक है, इसके चारों तरफ ऐसे चारों तरफ कर्व ऐसे बना रखी इन्होंने, क्लोज नहीं है लेकिन कर्व बना रखी इन्होंने। तो ए के ऊपर तो सबसे ज़्यादा होगी। अब बात आई बी और सी की, ये बी है और ये सी है। इस बी के ऊपर अगर आप देखो, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी यहाँ से, और ये वाला क्या है, इससे थोड़ा सा आउटवर्ड होके जा रही है, इसके बिल्कुल पास जा रही है, मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव से, कोई फिक्स थोड़ी है, यहीं से जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, ये ज़्यादा पास होती हैं, लेकिन आपको यहाँ पे दिखाया नहीं गया है क्योंकि फिगर में इतना ही मेंशन करना ज़्यादा आपको साफ़ सुथरा दिखेगा, क्लीन दिखाने के लिए, है ना। तो इस ए पॉइंट पे सबसे ज़्यादा होगी, और फिर उसके बाद बी पॉइंट पे होगी, और यहाँ से तो देखो सारी आउटवर्ड जा रही है, अपोजिट है, ये अपोजिट है, फिर भी बाहर की तरफ जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ए होगा। राइट आंसर इज़ ए पॉइंट पे सबसे ज़्यादा, उससे कम बी पॉइंट पे, और सी पे सबसे कम। तो यहाँ पे सी पे सबसे कम, बी पे उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, और ए पे सबसे ज़्यादा है। देखो एक क्वेश्चन था उसमें आपसे ये भी बोला गया था 79 वाले क्वेश्चन में कि जो दो पॉजिटिव चार्ज होंगे, देखो ऐसे बना सकते हो दो पॉजिटिव चार्ज, और वो भी लूप बनाते हैं, 79 में किया था ना हमने, तो ये बन गई लूप। उसका भी एग्जाम्पल आप लोगों को दिख गया है। इसका राइट आंसर है ए। देखो मैं आपको 79 में बता देती हूँ, इन द फील्ड
फील्ड के अंदर टू लाइक चार्जेस, टू लाइक चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये हमने राइट लगाया था, ये राइट लगाया था, और डी इज़ द राइट आंसर। और इसका एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट ऑप्शन में इसी में मिल गया है। ओके, होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ऐसे ही आप रोज़ एक वीडियो केस स्टडी पे या फिर कोई MCQs पे मैं आपको बना के देती रहूँगी और आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते रहेंगे। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ अच्छे से आए, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।